अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कैलिब्रेशन के बारे में। तो कैलिब्रेशन में पहले हम फिज़िकल पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिज़िकल पैरामीटर में सबसे पहला आता है स्प्लिट लेवल, जो डिसोल्यूशन अपरेटस है जिस बेस पर वो उसको हमने रखा हुआ है। तो हम स्प्लिट लेवल से चेक करते हैं कि हर पॉइंट पर वो 0 डिग्री आना चाहिए, उसकी लिमिट होती है 0.5 डिग्री। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर हमारा आता है टेम्परेचर। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन अपरेटस को, जार्स को हम पानी से फिल करते हैं और हर क्या कहते हैं जार में टेम्परेचर को नोट करते हैं। उसकी लिमिट होती है 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए रन करते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 एंड 30 मिनट्स। और एक एक्सटर्नल कैलिब्रेटेड स्टॉप वॉच से उसके टाइम को नोट डाउन करते हैं और इट मस्ट लाई बिटवीन द 2%। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पैरामीटर, स्पीड टेस्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, टैकोमीटर यूज़ करते हैं और टैकोमीटर की हेल्प से हम उसकी स्पीड को, आरपीएम को नोट डाउन करते हैं। उसकी लिमिट होती है ±1। फिफ्थ हमारा आता है सेंटरिंग ऑफ शाफ्ट। उसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स होती हैं इसके बीच में जब हम कंबाइन करते हैं तो एक होल बन जाता है, और जब उसको हम डिसोल्यूशन जार के ऊपर प्लेस करते हैं तो वो उसके डायमीटर पे फिक्स हो जाता है और जो होल है उसमें से शाफ्ट क्रॉस हो रही होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो शाफ्ट जब रोटेट कर रही है तो उसको टच ना करे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वोबलिंग टेस्ट। वोबलिंग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। उसमें एक प्रोब लगी होती है, प्रोब को शाफ्ट से टच कराते हैं और उसमें क्या होता है कि जब रोटेशन चल रही होती है, डिसोल्यूशन अपरेटस जब हम रन करते हैं तो उसमें जो वोबलिंग है उसकी लिमिट नॉट मोर देन 2 mm होनी चाहिए। लास्ट हमारा पैरामीटर आता है डेप्थ। डेप्थ के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक बॉल का यूज़ कर सकते हैं 25 mm की, और जब हम पैडल को प्लेस करते हैं तो वो एग्जैक्टली उसको टच करना चाहिए बॉल को। ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर जैसा डेप्थ गॉज आता है, उसको हम प्लेस करते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। उसकी भी लिमिट ±2 mm होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर में हम क्या करते हैं, प्रेडनिसोन की 10 mg टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसको पैडल और बास्केट दोनों ऑपरेटर्स पे उसका टेस्ट रन करते हैं, जिसमें मीडिया यूज़ करते हैं 500 ml वाटर फॉर 30 मिनट्स और आरपीएम रखते हैं 50 एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आईपी और यूएसपी का जो भी हम रेफरेंस जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ पर उसकी लिमिट डिफाइंड होती है। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रेडनिसोन टैबलेट का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो डिसोल्यूशन प्रोफाइल है वो वेल डिफाइंड होती है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं और रिप्रोड्यूसिबल हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।